गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज मैं यहां पर स्टार्ट करने वाला हूं वर्क एंड टाइम की चौथी क्लास, जिसमें मजदूरी तथा ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न होंगे। कुछ सवाल यहां पर मजदूरी से रिलेटिव लिए गए हैं और कुछ सवाल यहां पर लिए गए हैं जो ठेकेदारी से संबंधित हैं। तो यहाँ पर इन सवालों को हम करेंगे और देखिए मैं आपको बता दूं कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये किसी भी लेवल पे पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें से अगर मैं ठेकेदारी की बात करूं तो इस तरह का प्रश्न एसएससी मेंस और एसएससी 10+2 प्री में ये समझ लीजिए कि लगभग हर बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ से आपको, चाहे आप यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की कर रहे हैं, या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप पुलिस कांस्टेबल या पुलिस एसआई की किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट मैं सारी चीज़ें यहाँ पर समझाऊंगा। बहुत बड़ी क्लास भी नहीं होगी, सिर्फ 7 प्रश्न लिए हैं और ये समझ लीजिए कि 7 प्रश्न में मजदूरी और ठेकेदारी से संबंधित अगर आपसे किसी भी तरह का कोई प्रश्न बनेगा तो आप यहाँ से उस सवाल को बना लेंगे, आप कर सकेंगे अगर आपने इस क्लास को ठीक से ले लिया। दूसरी बात ये कि इससे पिछली जो क्लासेस हैं, जो पिछली 3 क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपने वो क्लास नहीं ली हैं तो आई बटन में सबसे ऊपर लिंक दिया गया है, आप उस लिंक से सारी क्लासेस पिछली ले सकते हैं और जब पिछली क्लास ले लेंगे तभी आपको यहाँ पर बेहतर लगेगा। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास का पहला प्रश्न। और देखिए पहले प्रश्न में क्या दिया है, ज़रा इसको पढ़ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी एक बात मेन रहेगी, वो क्या रहेगी कि कोई व्यक्ति किसी भी काम का जितना भाग करेगा उसी के अकॉर्डिंग उसको पैसा मिलेगा। मतलब अगर हम 3 लोग कोई काम करें और 3 लोगों में अगर मैं अकेला आधा काम करता हूं और बाकी दोनों लोग मिलकर के आधा काम करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि जितनी भी मजदूरी वहां से मिलेगी, जो भी पैसा वहां से मिलेगा, जो भी अर्निंग होगी, उस अर्निंग का 1/2 मेरा होगा, क्योंकि मैंने उस काम का आधा हिस्सा किया। बस यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें रहेगा और ये कॉन्सेप्ट आपने साझेदारी में बहुत अच्छे से समझ लिया था। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं पहली क्लास का। इस आज की क्लास का पहला प्रश्न, राम, श्याम और सुनील किसी काम को 20 दिन, 25 दिन तथा 30 दिन, देखिए तीनों का दिया हुआ है, राम, श्याम और सुनील किसी काम को 20, 25 और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर के किसी काम को पूरा किया है तो 3700 रुपया कमाया है। अब बताइए कि इसमें सुनील को कितना रुपया मिलेगा। अब एक बात यहां पर आपको समझनी है। देखिए एक तो ये हो सकता है किसी को लगेगा कि भाई राम जो है, ये देखिए राम हो गया, श्याम हो गया और ये सुनील, तो कोई सोचेगा कि राम 20 दिन में करता है, ये 25 दिन में करता है, ये 30 दिन में करता है, इन तीनों का अनुपात निकाल लो और अनुपात निकालने के बाद में क्या करो, इसको डिवाइड कर दो इस सारे रुपए को। तो ऐसे गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने पिछली तीसरी क्लास ली होगी तो आपको पता होगा, मैंने वहां पर बताया था कि जो धनराशि है, यहां पर आप समझिए कि जो धनराशि है वो दिनों के आधार पर नहीं मिलेगी, बल्कि धनराशि मिलेगी उसकी काम करने की क्षमता के आधार पर। तो इन्होंने काम कितना किया है, ये बात ठीक है कि ये काम को जल्दी कर रहा है तो ये 20 दिन में कर रहा है, तो इस हिसाब से सबसे छोटा अनुपात इसका बनेगा। लेकिन आप अगर दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें तो अगर ये काम को जल्दी कर सकता है, इसका मतलब ये सबसे फास्टर है, सबसे ज्यादा तेज ये काम करेगा, और अगर ये सबसे ज्यादा तेज करेगा तो भाई इसको पैसा भी सबसे ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आपने सीधा सीधा इस तरह से बांट दिया, अगर इसको हम 4, 5 और 6 के अनुपात में रुपया बांट देते हैं तो इस हिसाब से तो राम को सबसे कम रुपया मिल जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको उल्टा करना है। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था जब 3 लोग होते हैं तो हम उनको सिंपल सा जैसा उल्टा जैसे कर देते हैं ना कि ABC का CBA कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। क्या करेंगे, उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1/20, 1/25, 1/30 ऐसे ही कर दीजिए। तो ये क्या निकल आया, इन तीनों के द्वारा किए गए एक दिन के काम का अनुपात हो गया। और एक दिन के काम का अनुपात से मतलब है इनकी एफिशिएंसी आ गई, इनकी क्षमता आ गई। तो क्षमता के अकॉर्डिंग हम इनको पैसा बांट देंगे। अब देखिए क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम भी लेना है। सारा काम यहीं पे करिए। वैसे मैं इसको काट भी सकता था, काटने के बाद इसके एलसीएम लेता, छोटा आता, लेकिन ये भी कौन सा बड़ा है। तो 20, 25 और 30 का जरा एलसीएम लेके बता दीजिए कितना आएगा, कितना आएगा। 300 नहीं आ सकता, 300 आ जाएगा। 600 ले लोगे यार तब भी सवाल तो गलत नहीं होने वाला, लेकिन 150 आएगा, सॉरी 300 आएगा। तो 300 हमने यहाँ लिख दिया, 300 यहाँ लिख दिया, 300 यहाँ लिख दिया। क्या करते हैं, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं और उस एलसीएम को ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाता है, 20 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 15, 25 से इसको काटिएगा
12, इसे काट देंगे तो 10। ये इनकी कार्य क्षमता का अनुपात बना और जितनी कार्य क्षमता होगी उसी के अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। तो चलिए ठीक है, तो बांट देते हैं 3700 रुपए को किस अनुपात में, 12 15 10, ये टोटल कितना हो जाएगा, देखिए 22 15 37 हो जाएगा। तो एक हिस्सा हो जाएगा 100 रुपए का। ठीक है, एक हिस्सा कितना हुआ, 100 रुपए का। पूछा गया है सुनील का हिस्सा बताइए। सुनील के होंगे 10 हिस्से, अगर 100 रुपए के 10 हिस्से देंगे तो सुनील को मिलेगा 1000 रुपया। बात समझ में आ गई? अच्छा प्रश्न था। चलिए ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई है तो अगला प्लस प्रश्न भी हम कर लेते हैं। और यहां पर एक बार मैं दोबारा बता दूं, अगर किसी ने ध्यान ना दिया हो सकता है स्पीड के अकॉर्डिंग वो मैनेज ना कर पाया हो। देखिए राम, श्याम और सुनील, ये 20 दिन में काम कर रहा था, ये 25 दिन में कर रहा था, ये 30 दिन में कर रहा था। हमने क्या किया, 1/1 करने से हमने क्या कर लिया, इसको एफिशिएंसी, क्षमता या उसके एक दिन के काम में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो 1/20, 1/25, 1/30 को जब हमने सॉल्व किया तो इनका एलसीएम आया 300 और 300 को हमने ऊपर रख दिया, जिससे ये 15, 12 और 10 निकल करके आ गया। तो यहां से हमने देखा कि इसको देने पड़ेंगे 15 हिस्से, इसको 12 हिस्से और इसको 10 हिस्से, यानी टोटल हमें 37 हिस्सों में उस धनराशि को डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर 3700 रुपए था जिसको हमने 37 हिस्सों में डिवाइड किया, तो एक हिस्सा 100 रुपए का आया और इसको 10 हिस्से देने हैं 100 रुपए के। इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 1000, और इसको कितना मिलेगा 1200, और इसको कितना मिलेगा 1500। वेरी गुड। चलो ठीक है, दूसरा सवाल। अब देखिए दूसरा जो हमारा सवाल है यहां पर, दूसरा इससे भी थोड़ा सा सिंपल है और इस क्लास में बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक टाइम ऐसा हुआ था 2013 या 14 की बात है, 3 संडे लगातार ऑफलाइन पेपर हुआ करता था उस समय, यूपी उसका एसएससी 10+2 का CHSL का। तो उस एग्जाम में 3 दिन पेपर हुआ था, मतलब 3 संडे, और 3 संडे में 2-2 मीटिंग हुई थी, यानी कि 6 पेपर। तो हर पेपर में आपको ये ठेकेदारी वाला जो सवाल था, हर पेपर में लैंग्वेज बस बदली हुई थी, हर पेपर में एक सवाल हर पेपर में मिला था रेगुलर। तो ये समझ ले, कहीं अगर आपके पास कोई किताब होगी भी, अगर उसमें एसएससी के आए हुए प्रश्न होंगे तो लगातार आपको कहीं पर रखे हुए मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा प्रश्न। ए तथा बी किसी सड़क को अलग अलग 10 तथा 15 दिन में खोद सकते हैं। सड़क को खोदने की पता नहीं कौन सी आवश्यकता पड़ गई, चलिए कोई बात नहीं, जो भी कर रहे हैं करने दो। ए तथा बी किसी सड़क को अलग अलग 10 दिन और 15 दिन में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई 450 रुपए में तय की गई हो तो बी को बताइए कितना धन मिलेगा। कितना सिंपल सा प्रश्न है। ए और बी, ए कर सकता है काम 10 दिन में, बी कर सकता है 15 दिन में, यानी 2-3 के अनुपात में ये काम कर रहे हैं। 2-3 के अनुपात में दिन ले रहे हैं, तो काम किस अनुपात में कर रहे हैं, 3-2, क्योंकि 2 लोग हैं इसलिए हमने उनको उल्टा कर दिया, लेकिन 3 लोग होते तो ऐसे नहीं करते, 1/1 करने के बाद ही कर पाते। तो अब देखिए 3-2 कितना हो गया 5। अब 450 रुपए को भाई 5 हिस्सों में डिवाइड कर लो, 5 हिस्सों में करोगे तो यहां से कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। बी को कितना मिलेगा, 9 दूनी 18, 180 मिलेगा, 160, 180। ठीक है, तो ये देखिए आपका दूसरा प्रश्न हो गया, बहुत ही सिंपल सा था। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। तीसरा प्रश्न पहले दूसरे से थोड़ा सा हटके है, लेकिन बहुत ही मजेदार, बढ़िया प्रश्न है। करते हैं जरा, पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको, पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसे। रहीम, करीम तथा डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम 1/2 काम कर पाया और करीम 1/3 कर पाया तथा शेष काम डेविड ने कर दिया। पूरे काम को करने के लिए अगर 1200 रुपए की मजदूरी तय की गई हो तो करीम का हिस्सा कितना होगा। काफी सिंपल प्रश्न है। देखिए रहीम, करीम और डेविड, ठीक है, रहीम, करीम और डेविड 3 व्यक्ति हैं। रहीम ने किया 1/2, करीम ने किया 1/3, तो फिर डेविड कितना करेगा, ठीक है ना। मतलब पूरा एक काम था, उसमें से हमने रहीम का माइनस कर दिया, करीम का माइनस कर दिया, तो डेविड का काम निकल आएगा। तो यहां से एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा, 1 6, 2 तिया 3 दूनी, यानी 6 से 5 गया तो 1/6। और बहुत ही सिंपल होता है, आप समझने की कोशिश करिए। ये कितना है, 1/2, इसका मतलब इन दोनों ने कितना किया होगा, 1/2। तो फिर 1/3, 1/2 से 1/3 घटाओगे तो कितना आएगा, 1/6 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए खैर, इस काम को लिख के भी कर सकते थे, अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है, नहीं कर पा रहा है डायरेक्ट, तो लिख के कर लीजिए, कौन सा बड़ा काम है।
तो अब देखिए इन तीनों का ये अनुपात हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 12 या 6 आ जाएगा, तो 6 यहां पर लिख दिया हमने। तो 6 लिखने के बाद हम यहां पर क्या करेंगे, 3:2:1 हो जाएगा। ठीक है, इनके द्वारा किए गए काम का। बाकी जब ये इतना आ गया है तो आपका आंसर भी आपको मिल चुका होगा लगभग। 3 2 5 और 1 6, यानी एक हिस्सा हुआ 200 रुपए का। एक हिस्सा कितने रुपए का हुआ, 200 रुपए का एक हिस्सा हुआ। और हमें बताना किसका है, करीम का हिस्सा। करीम बीच में आ रहा है तो 2 हिस्से चाहिए इसे, 200 रुपए के, मतलब 400 रुपए चाहिए। ठीक है, तो कोई भी ऐसा सवाल नहीं है, कोई भी ऐसी क्लास नहीं है जो ज्यादा टफ हो। बस थोड़ा सा अप लेवल या लो हो सकता है, किसी में भी थोड़ा सा टफ लगे, सवालों को दोबारा देख लो, समझ में आ जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए हम यहां पर आते हैं चौथे सवाल की ओर। और देखिए हमारा चौथा सवाल यहां पर क्या है, ए ने किसी काम का 1/3 भाग, बी ने उसी काम का 2/5 भाग तथा सी ने शेष काम किया। तो अब तक जो हमने सवाल किया बिल्कुल वही सवाल है। करना क्या है, 1/3, 2/5 और इसके बाद यहां पर ये 40% काम हो गया, यहां पर 33.3% काम हो गया। तो अब बचा कितना है वो आप यहां से निकाल लीजिए। एक में से 1/3, 2/5 को माइनस कर दीजिए। टोटल एक काम में से ए का और बी का काम माइनस कर देंगे तो सी का काम निकल आएगा। एलसीएम यहां पर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और यहां 15 माइनस 3 पंजे 15, 5 तिया 15 और 3 दूनी 6। तो 15 से आपका ये 5 6 11 गया, तो 4/15 काम कितना आएगा, 4/15। अब इसको हटा देता हूं, ठीक है, 4/15। ठीक है, अब देखिए इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, 15 आ जाएगा यहां पर। तो देखिए 3 पंजे 15, इसको काटिए तो 5 तिया 15, 3 दूनी 6 और ये आ जाएगा 4। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि इन तीनों के लिए जो पारिश्रमिक मिलेगा, जो मजदूरी मिलेगी वो 5, 6 और 4 के अनुपात में मिलेगी। जबकि टोटल रुपया कितना बांटा जाना है इन तीनों में, 2700 रुपया बांटा जाना है। जरा इसको टोटल कर लेते हैं, कितना हो रहा है ये, 5 6 11 4 15, 15 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दीजिए। 15 एकम 15 हो जाएगा। यहां से कितना बच रहा है, 12, 120, 15 8 120, यानी 180 रुपया पर, मतलब एक हिस्सा हुआ। एक हिस्सा कितना हुआ, 180 हुआ। पूछा जा रहा है भाई सी का हिस्सा बताइए, 18 चौका 72, 720 रुपया मिलेगा। ये सारे के सारे सवाल ऐसे थे, एकदम सिंपल से। ठीक है, तो मजदूरी वाले प्रश्न से तो आपका डर खत्म हो गया होगा अगर आपको पहले से नहीं आते थे तो। अब आ जाते हैं हम यहां पर ठेकेदारी से संबंधित प्रश्नों पर। अब देखिए ठेकेदारी वाला जो प्रश्न है, वैसे तो ये एक थ्योरेटिकल प्रश्न है, थ्योरी से होने वाला प्रश्न है, लेकिन अगर हम यहां पर कोशिश करें इसको एक किसी दूसरे मेथड से करने के लिए, तो अभी वो क्लास आपकी नहीं हुई है, लेकिन सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता देता हूं। और आप में से बहुत से लोगों को वो आता भी होगा। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मैं उस कॉन्सेप्ट को पूरा यहीं पे समझा देता हूं। M1D1H1/W1R1 बराबर M2D2H2/W2R2। बात कर लेते हैं कि MDHRW ये सब क्या है। तो देखिए M यहां पर हो जाएगा मैन, ठीक है, जो लोग काम कर रहे हैं, या आप कह सकते हो M फॉर हो गए यहां पर मजदूर। काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन हो गए, मजदूर हो गए। D फॉर डे हो गया, डे मतलब दिन हो गया। H फॉर आर हो गया, आर मतलब घंटा, ठीक है। इसके बाद W हो गया वर्क, वर्क मतलब कार्य। और आर क्या हो गया, रुपीस, मैंने यहां पर इस तरह से लिखा है, तो रुपीस यानी कि आप कह सकते हो मजदूरी। क्या हो गया, मजदूरी, ठीक है। इसको चाहे तो आप यहां पर नोट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को रोक करके आप चाहे तो नोट भी कर सकते थे। तो यहां पर मैं अभी समझाने की कोशिश करूंगा आपको। देखिए हर प्रश्न में ऐसा नहीं होगा कि इतना बड़ा ये फॉर्मूला लगेगा, और ये फॉर्मूला बिल्कुल बड़ा तो है ही नहीं, बहुत ही इजी कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला होता है ये। तो MDH मतलब यहां पर अगर हम किसी भी सवाल में बात कर रहे होंगे मजदूरी दिन और घंटे की, तो MDH बराबर MDH लग जाएगा, M1D1H1 बराबर M2D2H2। और अगर हमने आदमी दिन और काम की बात की होगी तो लग जाएगा M1D1/W1 बराबर M2D2/W2, ठीक है। और अगर हमने वहां पर मजदूरी की भी बात की होगी तो फिर अपॉन में R1 R2 भी आ जाएगा, ठीक है। तो इनमें से जो भी सवाल में दिया गया है, जितना भी दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग अपना हम फॉर्मूला यहां पर फिट करेंगे। तो अभी हम इसमें स्टार्ट करते हैं
ठेकेदारी वाला। अब यहां पर ठेकेदारी वाला प्रश्न कैसे फिट होगा, हालांकि इससे रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। अगला जो भी नंबर आ रहा होगा, इस तरह के प्रश्नों को भी मैंने क्लासिफिकेशन में समझाया था कि ऐसे प्रश्न मुझे बताने, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो यहां पर मैं अभी ठेकेदारी वाले सवाल को इस सवाल में कैसे एडजस्ट करेंगे, जरा इस पे बात कर लेते हैं, अभी बताता हूं आपके लिए। तो सबसे पहले हम ठेकेदारी वाला पूरा सवाल पढ़ लेते हैं, वो क्या कहना चाहता है। देखिए यहां पर ये इतने फॉर्मूले से हम यहां पर कर पाएंगे इस सवाल को, लेकिन कैसे पहले समझ लेते हैं। एक ठेकेदार ने 62 दिन में काम करने का ठेका लिया, ठीक है, उसका टारगेट क्या था, 62 दिन में उसको काम खत्म करना था। एक ठेकेदार ने 62 दिन में काम करने का ठेका ले लिया है, जिम्मेदारी ले रखी है। उसने 32 व्यक्ति काम पर लगा दिए। कितने व्यक्ति लगा दिए, 32 व्यक्ति लगा दिए। लेकिन 30 दिन बाद जब उसने देखा तो पता चला भाई अभी तो तिहाई काम हो पाया है, लगभग दिन तो आधे खत्म हो गए, लेकिन काम कितना हुआ है, तिहाई काम, 1/3 काम हो पाया है। इसका मतलब बिल्कुल पक्का है कि आपको काम थोड़ा और फास्ट कराना पड़ेगा। यहां पर 32 आदमियों से काम नहीं चलेगा, कुछ लोग यहां पर और लगाने पड़ेंगे, ठीक है, तभी काम खत्म हो पाएगा। जब उसे यह बात समझ में आ गई, उसने क्या किया, अब उसे कितने और आदमी काम पर लगा लेने चाहिए कि इस काम समय से पूरा हो जाए, ये यहां पर पूछा गया है। तो अब हम इस सवाल को देखिए, इस पूरे सवाल में आपको काम दिखाई दे रहा है, दिन दिखाई दे रहा है और काम करने वाले दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आदमी, दिन और घंटे की बात हो रही है। तो देखिए घंटे की बात नहीं, आदमी, दिन और काम की बात हो रही है। तो आदमी, दिन और काम कितना कर लिया, 1/3 कर लिया। इसी तरह से M1 M2 D2 और W2। तो यहां पर ये फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे इसको, उसने 32 आदमियों को काम पर लगाया। भाई कितने आदमी लगा दिए, आप इसको लिखना भूल जाएंगे, लिखेंगे भी नहीं। 32 आदमी काम पर लगाए, कितने दिन तक, 30 दिन तक। पता चला कि काम कितना हो गया, 1/3 काम खत्म हो गया है। अब वो कहता है कि कितने आदमी और लगा दें। मान लो M2 आदमियों से काम कराया था, ठीक है, और काम कितने दिन में खत्म करना है, 32 दिन में। ऐसा है, यहां पर 30 दिन में काम खत्म हो चुका है इतना, ठीक है, तो 32 लगाना पड़ेगा यहां पर। 32 आदमियों ने 30 दिन काम खत्म कर लिया, 30 दिन में काम कर लिया, 30 दिन चले गए, तो दिन बचे कितने, अब 62 दिन में काम खत्म करना है, 30 दिन काम हो चुका है। तो काम के लिए अभी हमारे पास समय बचा हुआ है 32 दिन का। और काम कितना बचा है, जब पूरा एक काम था, उस एक काम का 1/3 हो चुका है, तो 2/3 काम अभी भी बचा होगा। और बस यहीं से हमारा आंसर आने वाला है। 2 से काटेंगे 16 और 16 दूनी 32, तो M2 बराबर 30 दूनी 60। तो आंसर कितना आ गया, बिल्कुल नहीं, 60 आंसर नहीं आया है, लेकिन मिलेगा जरूर चारों में से एक जगह। तो इतना बड़ा सवाल करने के बाद गलती मत कर देना। पूछा गया है, पूछा क्या है, ये पूछा गया है कि बताइए कितने और आदमी लेने चाहिए। और यहां पर आपने क्या फाइंड किया है, यहां आपने निकाला है कि 32 आदमी 30 दिन में करते हैं, तो कितने आदमी 32 दिन में बचे हुए काम को करेंगे, आपने यहां पर यह निकाला है। इसका मतलब सीधा सा है, 32 आदमी तो आपके पास पहले से है, तो उन 32 आदमियों को यहां से माइनस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको अभी और यहां पर कितने आदमी ले लेने चाहिए, 28 आदमी और लेने चाहिए, ठीक है। यह चीज आपको यहां से पता चली, ठीक है। तो यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद फिर हम अगला प्रश्न कर लेते हैं। यहां पर छठा प्रश्न है यहां पर हमारे सामने, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। ये देखिए छठा प्रश्न क्या है, यहां पर सुधीर ने 30 दिन में, सुधीर ने क्या किया, 30 दिन में एक कार्य करने का ठेका लिया। उसने 400 आदमी काम पर लगाए, जो कि 9 घंटे रोजाना काम कर रहे हैं, और 10 दिन में काम को खत्म कर लेते हैं। यानी आपको यहां पर H1 H2 भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आदमी भी है, दिन है, घंटे हैं और काम है, ठीक है। तो M1 D1 H1 बटे W1 बराबर MDH बटे W, ठीक है। तो ये हो जाएगा, डबल कंडीशन इसमें होती है। टारगेट हमें पता होना चाहिए कितना है, हमारे पास 30 दिन का टारगेट है, 30 दिन में काम को खत्म करना। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं इस काम को खत्म करने की। तो देखिए यहां पर क्या बोला है कि 400 आदमी काम पर लगाए गए, जो कि 9 घंटे रोजाना काम करके 10 दिन में कितना काम कर पाए, 1/4 काम कर पाए। दोबारा समझ लीजिए,
400 आदमी 10 दिन में 9 घंटे रोजाना काम करके इतना काम खत्म करते हैं। कितना काम खत्म करते हैं? 1/4 काम खत्म कर लेते हैं। इसके बाद देखिए, अब वो कह रहा है कि कितने व्यक्ति और लगा लेने चाहिए। तो M2 के साथ में देखिए कितने दिन, अब हमारे पास दिन कितने बचे हैं? 10 दिन हो चुके, दिन कितने बचे हैं? 20 और, ठीक है। और अब ये सारे लोग कितने घंटे रोजाना काम करेंगे? ये 8 घंटे रोजाना काम करेंगे। बटे में हो जाएगा 3/4, क्योंकि 1/4 काम हो चुका है, तो 3/4 काम अभी और बचा हुआ है। चलिए ठीक है, तो देखिए 4 से ये 4 तो कटेगा ही हर सवाल में, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो अब हम यहां पर देखेंगे 20 से इसको काट लीजिए, 20 आ जाएगा, और 4 दूनी और 4 पंजे ये भी कट जाएगा, और 2 से इसको काट लीजिए, 2 पंजे 10। तो आप देख रहे हैं यहां पर M2 बराबर 5 पंजे 25 निम्मा 225, और 225 का इस 3 से भी मल्टीप्लाई होना है, तो ये हो जाएगा 675। तो कितने लोगों ने इस काम को खत्म किया? 675 लोगों ने। तो इसके बाद अब देखिए क्या कहा गया है, कितने मजदूर काम पर लगाए, कितने मजदूर काम पर और लगाए, यही पूछा। मतलब और लोगों को लगाना है, पहले से तो ऑलरेडी हैं ही उसके पास कुछ लोग, तो कितने लोग और लगाएगा? तो आप यहां पर 400 माइनस कर दोगे, क्योंकि 400 मजदूर तो उसके पास पहले से ही मौजूद हैं, ठीक है। तो ये सवाल आपका बिल्कुल पिछले जैसा हुआ, बस यहां पर क्या डिफरेंस आया? सिर्फ घंटे और दे रखे थे, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला सवाल है वो थोड़ा सा अलग है, इससे अलग है, काफी अलग है, समझने की कोशिश करते हैं उसको भी। ये देखिए, एक ठेकेदार 60 दिन में बांध बनाने का ठेका लेता है। एक ठेकेदार ने क्या किया? 60 दिन में किसी बांध को कंप्लीट करने का, बनाने का ठेका ले लिया है। उसने 40 मजदूर काम पर लगा दिए, ठीक है। 40 मजदूरों से काम कराना स्टार्ट किया, लेकिन 40 दिन बाद उसने 50 मजदूर और लगा दिए, तब काम खत्म हो पाया। काम खत्म हुआ मतलब काम उसने समय से ही पूरा खत्म किया होगा। अब तक जो सवाल थे उनमें कहता था कि कितने मजदूर और लगाए कि काम समय से पूरा हो जाए। यहां पर कह रहा है कि 50 मजदूर उसे 40 दिन बाद और लगाने पड़ गए, तब जाके काम खत्म हो पाया। तो पूछ रहा है कि बताइए, अगर वो 50 मजदूर एक्स्ट्रा ना लगाता तो काम कितने दिन बाद खत्म हो पाता? बांध कितने दिन और ले लेता, मतलब हमारे टारगेट से कितना ऊपर चला जाता। दोबारा समझ लो चाहो तो इस प्रश्न को, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक ठेकेदार 60 दिन में बांध बनाने का ठेका ले लेता है, 40 मजदूरों को लगा देता है, और 40 दिन उनसे काम कराने के बाद 50 मजदूर और ले आता है, ठीक है। 50 मजदूर और ले आता है। तो ये कह रहा है कि बताइए, अगर वो 50 मजदूर ना लाता तो काम कितने दिन बाद खत्म होता है? क्योंकि उसने काम पर 50 मजदूर और ले आया, इसीलिए काम समय से पूरा हुआ, अन्यथा नहीं होता। तो कितने दिन एक्स्ट्रा लग जाते, ये पूछा जा रहा है। तो यहां पर देखिए, आप इस सवाल को समझने की कोशिश करिए। पिछले जो सवाल थे ना, आपको लग रहा होगा कि इस वाले से थोड़ा सा तो टफ है, थोड़ा टफ है लग रहा है ना, लेकिन सॉल्यूशन इससे काफी सिंपल है। चिंता ना करो। देखो इधर, आप मुझे बताओ, जो मैं कर रहा हूं यहां पर, उसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस ये बताओ। 40 मजदूर काम पर लगाए, 40 दिन बाद 40 मजदूरों ने 40 दिन तक काम किया। यहां पर काम दिया नहीं है कि कितना काम हुआ। 40 मजदूरों ने 40 दिन काम किया, इसके बाद 50 मजदूर और लग गए, यानी अब मजदूर कितने हो गए 40 दिन बाद? 90। और उन मजदूरों ने कितने दिन में काम किया? उन मजदूरों ने 20 दिन काम किया होगा, तभी तो 40 और 20 60 दिन में काम खत्म हुआ। मतलब 40 मजदूरों ने 40 दिन काम किया, ठीक है। 40 दिन बाद क्या किया गया? 50 मजदूर और आ गए, यानी मजदूर हो गए 90। अब उन मजदूरों ने सिर्फ 20 दिन काम किया होगा, क्योंकि टोटल काम कितने दिन में खत्म होना था? 60 दिन में खत्म होना था। तो अब इसके बाद देखिए, ये बात आपको समझ में आ गई। ये जो 90 लोगों ने 20 दिन में काम खत्म किया, अगर ये 40 ही लोग काम खत्म करते तो कितने दिन ले लेते? अगर यही काम 40 ही लोग लगे रहते, क्योंकि जब 50 आदमी नहीं आते, मतलब पिछले वाले 40 ही लोग काम करते रहते, तो ये जो काम 90 लोगों ने 20 दिन में कर दिया, यही काम 40 आदमी कितने दिन में करते? तो जवाब मिलेगा यहां से 45 दिन। काम में कितने लग जाते? 45 दिन। आंसर आ गया आपका। काम 20 दिन में होना था, लेकिन काम हो पाता कितने में? 45 दिन में। तो कितने दिन ज्यादा लग जाते? 25 दिन ज्यादा लग जाते। कितना आसान सवाल था, पिछले वाले से आसान ही लगा होगा, ठीक है। तो यहां पर आप 20 माइनस करके 25 आंसर लिख दो, यही आपका आंसर हो गया। क्या हुआ, समझ नहीं आया?
एक बार और समझा दूं? चलो ठीक है। देखिए हमने यहां पर सवाल के हिसाब से लिखा, 40 आदमियों ने 40 दिन तक काम किया, इसके बाद में 50 आदमी और आ गए, तो आदमी अब हो गए 90, और उन 90 लोगों ने अब समय से काम खत्म कर दिया। यानी कि 40 दिन काम पहले हो चुका था, 20 दिन और ले लिए, क्योंकि हमें पूरा काम कितने दिन में खत्म करना था? 60 दिन में करना था। अब वो कह रहा है कि अगर ये आदमी लोग नहीं आते, ये वाले जो हमने 50 आदमी और बढ़ा दिए, तो काम कितने लोग कर रहे होते? 40। तो वो 40 आदमी कितने दिन में करते? जो कि 90 आदमियों ने 20 दिन में काम खत्म कर दिया था। तो 90 आदमियों ने 20 दिन में किया, 40 आदमी करते कितने दिन में? तो 20 दूनी 40 और 2 से इसे काटा 45। यानी कि D2 बराबर, देखिए मैं ऐसे लिख देता हूं, D2 बराबर कितना हो गया? 45। यानी ये काम 45 दिन में होता, तब जब ये लोग नहीं आते, नए वाले लोग नहीं आते। तो 40 दिन वो, 45 दिन ये, टोटल काम होता 85 दिन में। 85 दिन में काम होता, और काम को करना कितने दिन में था? 60 दिन में। यानी 25 दिन ये एक्स्ट्रा लग जाते हैं, इतना टाइम एक्स्ट्रा लग जाता। ठीक है, अब बात आ गई समझ में? चलिए ठीक है। तो ये मजदूरी और ठेकेदारी से संबंधित सवाल थे, और इन प्रश्नों को उम्मीद है मुझे आपने बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से इन प्रश्नों को कर लिया होगा, आपकी समस्या ये खत्म हुई होगी, और आप अगले किसी भी तरह के प्रश्न को इससे रिलेटिव जो क्लास आज हुई है, इस तरह के और प्रश्नों को अपनी किसी भी प्रैक्टिस सेट से लगाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो किसी अगली क्लास में हम मुलाकात करते हैं, किसी अगली अच्छी सी क्लास के साथ मैं फिर से आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद।